हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जुडिशरी प्रीलिम्स के बारे में कि क्या पेपर पैटर्न है, कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से एरियाज़ पे फोकस करना है। सो गाइज़, उत्तराखंड जुडिशरी में भी प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जीके का पेपर है, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। सो गाइज, कहने के लिए तो ये 50 मार्क्स का पेपर है, बट एक्चुअल में डिसाइडिंग फैक्टर यही है। यहाँ पे जो लॉ का पेपर आता है, जैसे अभी आपने यूपी में एक्सपीरियंस किया होगा, उसी तरीके का काफ़ी डायरेक्ट और इजी टाइप का पेपर आता है। सो यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है वो पेपर 1 जीके का पेपर बनता है। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और इसके ऊपर आपकी कमांड है और आप यहाँ पे और लोगों से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो आपके चांसेस और लोगों से बेटर हो जाते हैं। सो अगर आप देखें सिलेबस में इसका डिस्क्रिप्शन, तो काफ़ी जनरल टाइप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग्स अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन द लीगल स्फेयर, ऐसी कुछ कुछ और भी लिखा हुआ है। लेकिन पेपर एनालिसिस के बाद जो ब्रॉड कैटेगरीज निकल के आती हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, और क्या नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पेपर 2 में नहीं रखा गया है, जीके के पेपर में रखा गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपसे आर्टिकल नंबर्स डायरेक्ट पूछ सकता है, केसेस पूछे जाएंगे, अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा जो पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल कहाँ पे दिया हुआ है, स्पीकर इस टाइम पे कौन है, डायरेक्ट आर्टिकल्स भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, स्पीकर कौन है, और पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जुडिशरी वाला पार्ट है, वहाँ से डायरेक्ट आर्टिकल्स भी पूछ सकता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कि सीजेआई कौन है, फर्स्ट वुमेन जज कौन थी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा अगर कोई लैंडमार्क रिसेंट केस आया है तो उसमें कितने जजेस की बेंच थी, किसने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछता है, टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा ऐड हुआ है, बिगेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स। तो यूनाइटेड नेशंस में आपको चार्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये चीज़ कौन से आर्टिकल में दी हुई है। उसके अलावा यूएन में जो रिसेंट कोई अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन बना है, या कोई और चीज़ उससे रिलेटेड न्यूज़ में चल रही है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके जजेस का टेन्योर पूछा जाएगा, जैसे अभी उसके जो मेंबर्स हैं उसमें कोई इंडियन जज हैं तो उनके बारे में पूछा जाएगा। कोई केस अगर करेंटली चल रहा है, न्यूज़ में है, तो वो पूछा जाएगा, हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल लॉ में जो क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं वो सोर्सेज से आएंगे। डेफिनेशन दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, पूछा जाएगा ये किसने कहा था, कोई मैक्सिम हो गई। और इंटरनेशनल लॉ के जो केसेस हैं वो पूछ लिए जाते हैं, कि पार्टीज़ पूछ ली जाती हैं कि किस किस के बीच में था, या फिर किस चीज़ से रिलेटेड था ये केस, ये भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद रिकॉग्निशन से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेट सक्सेशन, एक्स्ट्राडिशन, न्यूट्रलिटी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि ये चीज़ कहाँ से प्रिपेयर करनी है, तो इंटरनेशनल लॉ के लिए एस के कपूर की बुक आती है। और टाइम कम है और आप जो उसकी मोटी वाली बुक है वो आप नहीं पढ़ सकते, तो उसकी एक छोटी बुक भी आती है, आप वो पतली वाली बुक लेके उससे ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ लें, उसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट पढ़ लें, किस यूएन कन्वेंशन से कन्फॉर्मिटी में है ये पढ़ लें, मेंबर्स, अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर, ये सब आप पढ़ लें। उसके बाद कोई भी रिसेंट एक्ट आया है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी एनफोर्समेंट डेट पूछ ली जाती है, कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई अमेंडमेंट हुआ है,
कोई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है, या कोई लीगल टॉपिक या कंट्रोवर्सी न्यूज़ में चल रही है, भले वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। जैसे आजकल न्यूज़ में आ रहा है सेम सेक्स मैरिज को लेके, इस तरीके की चीज़ें, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि फ़र्स्ट सीजेआई कौन था, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल जज, तो ये ऐसे फ़र्स्ट वाली आप एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। फिर प्रेजेंट वाले भी पूछे जाते हैं कि प्रेजेंट सीजेआई कौन है, कौन से नंबर के हैं। और जैसे आप उत्तराखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट में कौन चीफ जस्टिस हैं इस वक्त, टोटल नंबर ऑफ़ जजेस कितने हैं, ये सब चीज़ पूछ ली जाती है। उसके बाद पूछेंगे कि अटॉर्नी जनरल कौन है इस वक्त, स्पीकर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड लोकल जीके से 1-2 सवाल पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं, 1-2 ही आता है। सो आप एक बार स्टेट फॉर्मेशन और ये सब देख लीजिएगा। सो गाइज, ये तो हुआ पेपर 1। अब बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 लॉ का पेपर है, 150 मार्क्स का पेपर है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हैं CRPC, CPC, IPC, एविडेंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इस पेपर में पूछे जाएंगे। और पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो इजी ही होता है, क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड होते हैं। सो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पेपर 2 है ये मोस्टली सभी लोगों का अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि ये पेपर टफ़ नहीं आता है। जैसा कि आपने अभी यूपी में एक्सपीरियंस किया था कि पेपर 2 सबके लिए इजी था, बिकॉज बहुत ही इजी और डायरेक्ट था, सेक्शन बेस्ड पेपर था। इसी तरीके का यहाँ पे भी होगा। सो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से बेयर एक्ट्स पढ़ लें। बेयर एक्ट्स में आपका पूरा इंडेक्स, जिसमें कि चैप्टर सेक्शंस आपको आने चाहिए, क्या चीज़ कहाँ पे दी हुई है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें अच्छे से, इलस्ट्रेशंस पढ़ लें, एनफोर्समेंट डेट्स, केसेस, अमेंडमेंट्स, मैक्सिम्स, ये सब चीज़ें आप फोकस करें। उसके बाद PYQs अच्छे से सॉल्व कर लें। इससे आपके रिपीट क्वेश्चंस बन जाएंगे और आपको क्वेश्चंस का नेचर भी समझ में आएगा। उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करें। इससे ज़्यादा आपको इस पेपर 2 के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी ज़्यादा एनर्जी जहाँ फोकस करनी है वो है पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 ही है जहाँ पे आपने औरों से बेटर परफॉर्म किया तो आपको एक एज मिलेगी, बिकॉज पेपर 2 तो मोस्टली लोगों के लिए ईजी है। इसीलिए मैंने कहा है कि पेपर 1 जो होगा वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सो आई होप गाइज आपको ये सब समझ आ गया होगा, और पेपर 1 से रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पे आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेंगी। आप चाहें तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके के वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।